एक कहानी है उस एक मैच की जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के चपेट में आ गया था बांग्लादेश। एक कहानी है उस एक मैच की जब बांग्लादेश ने क्रिकेट की दुनिया में जिस मैच पे विजय प्राप्त की, उस मैच में उनका नागिन डांस करना या ग्राउंड पर ही बवाल करना एक काम है। बांग्लादेश के एक बड़े प्लेयर साकिब अल हसन का स्टंप पर लात मारना हो या अंडर 19 टीम का ग्राउंड पर लड़ाई करना हो, कुछ भी हो सकता है। इन सब के पीछे क्या वजह है पता नहीं। यह हो सकता है कि वह टीम तुक्का मार के मैच जीतती हो, तभी तो हर एक जीत पर कुछ स्पेशल करने का प्रयास करती है। चाहे श्रीलंका से मैच जीतने के बाद नागिन डांस करना हो, लेकिन बांग्लादेश टीम का कोई भरोसा नहीं होता कि वह कब क्या कर दे सकती है। और मैच से पहले धोनी की ये तस्वीर जो एक विश्व विजेता कप्तान के ऊपर इतना बड़ा कलंक, जो शायद बांग्लादेश के घमंड को बता रहा था। माही के ऊपर इतना सब कुछ किसी भारतीय को राज नहीं आ रहा था। इसी सब के बीच जब टांस उछाला जाता है तो सिक्का बांग्लादेश के कप्तान के पक्ष में गिरता है और वह भारत को बैटिंग करने का न्योता देते हैं। भारत की पारी की शुरुआत कर रहे थे रोज सुपर हिटमैन शर्मा और टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन। भारत की शुरुआत बहुत धीमी रही। वह पहले ओवर में महज 5 रन ही बना सकी। दूसरे ओवर की चौथी ही गेंद पर धवन ने चौका लगा भारत की तरफ से पहली बाउंड्री मारी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने अमीन को चौका मार धवन का बखूबी साथ दिया। फिर चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर धवन ने मुस्तफिजुर को एक चौका मारा। फिर छठवें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने मुस्तफिजुर को एक शानदार छक्का जड़ा और धवन ने उसी ओवर की चौथी ही गेंद पर एक छक्का लगा रोहित का बखूबी साथ दिया। और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा एक और छक्का लगाने के प्रयास में आउट हो गए। 6 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 42 रन पर 1 विकेट था। अब आप सोच रहे हैं सब तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी आप जानते ही क्या है। 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर धवन साकिब का शिकार हो गए, परंतु रैना ने 11वें ओवर में चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगा भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने का ट्राई कर रहे थे। 13वें ओवर की समाप्ति तक भारत 82 रन पर 2 विकेट था, परंतु 14वें ओवर की पहली गेंद पर रैना ने एक चौका लगाया और तीसरी गेंद पर किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगा, परंतु अगले ही गेंद पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। अब हार्दिक को युवराज और धोनी से पहले भेजा गया और हार्दिक ने आते ही दूसरी गेंद पर एक छक्का लगा बता दिया उन्हें प्रमोट कर क्यों भेजा गया है। और 15वें ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर बैक टू बैक साकिब को 2 चौके लगाए। अब भारत 15 ओवर की समाप्ति तक 112 रन बना लिया था। 16वें ओवर की पहली गेंद पर अमीन ने पहले रैना को, फिर दूसरी गेंद पर पांड्या को चलता कर भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे उन्हें बैकफुट पर ठेल दिया। अभी मैदान पर मौजूद थी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी धोनी युवराज की। ये जोड़ी कुछ कमाल करे कि उससे पहले 17वें ओवर की 5वीं ही गेंद पर युवराज को आउट कर दिया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले धोनी ने एक छक्का मारा, फिर उसके बाद फिर उसी ओवर में चौथी और 5वीं गेंद पर जडेजा ने एक के बाद एक 2 चौके लगा भारत को एक रिस्पेक्टेड स्कोर तक ले जाने का काम कर रहे थे कि 19वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया 137 रन पर 6 विकेट थी। और अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा मुस्तफिजुर का शिकार हो गए और दूसरी गेंद अश्विन ने आते ही पहले एक चौका लगाया, फिर धोनी के कुछ डबल और सिंगल की मदद से भारत 20 ओवर में 147 रन का स्कोर बना लिया। भारत की शानदार शुरुआत के बाद वह 15 ओवर में 112 रन तक बना ली थी, लेकिन अंत के 5 ओवर में वह कुछ खास कमाल कर न सकी और बांग्लादेश ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 150 से भी कम पर रोक दिया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए 120 गेंदों में महज 147 रन और भारत की किस्मत आज उसके साथ मानो चल ही नहीं रही थी। और बांग्लादेश की पारी शुरू क्या हुई कि नेहरा की पहली गेंद को तमीम ने ऑफ साइड पर एक शॉट मारा और बुमराह के मिसफील्ड ने बता दिया कि आज भारत की किस्मत भारत के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है। वह आज बांग्लादेश को मैच जिताएगा और बाल 4 रन के लिए चली गई। अश्विन ने तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिथुन को पांड्या के हाथों कैच करा और बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका दिया। 5वें ओवर की अंतिम बॉल पर अश्विन को शब्बीर ने एक छक्का मार बांग्लादेश को गेम में वापस लाने का ट्राई कर रहे थे। उसके बाद 6वें ओवर में बुमराह के द्वारा फेंकी गई एक खराब ओवर में एक के बाद एक 4 चौके लगा संपूर्ण भारत की उम्मीद पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश 6 ओवर की समाप्ति
समाप्ति पर 45 रन बना लिया था, वो भी एक विकेट के नुकसान पर। शब्बीर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका लगाए। वह चौका था नहीं बल्कि बाल बुमराह के हाथ से लग बाउंड्री तक चली गई। 8वें ओवर की चौथी ही गेंद पर जडेजा ने तमीम को आउट कर बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका दिया। 9वें ओवर में हार्दिक को शब्बीर ने एक के बाद एक 2 चौके लगा बांग्लादेश को फिर से गेम में लाने का ट्राई किया कि 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रैना ने शब्बीर को एक वाइड गेंद पर धोनी की एक असंभव सी स्टंपिंग का शिकार हो गए, क्योंकि धोनी विकेट के पीछे हो तो बैट्समैन का पैर बैट से हिलना ही गुनाह माना जाता था। धोनी की स्टंपिंग पर कोई शक नहीं करते। थर्ड अंपायर ने भले ही इसे चेक किया लेकिन फिर से डिसीजन वही दिया, आउट। धोनी से बड़ा कोई विकेट कीपर नहीं है, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा ने रैना को एक छक्का जड़ फिर से गेम में वापसी की। बांग्लादेश 10 ओवर की समाप्ति तक 77 रन पर 3 विकेट था। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर साकिब ने एक शानदार छक्का जड़ा। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा को क्लीन बोल्ड कर चारों खाने चित कर दी। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा साकिब को एक शानदार छक्का जड़ दिए कि 13वें ओवर के पहली गेंद पर अश्विन को धोनी ने कुछ समझाया, फिर क्या साकिब आउट होकर चल दिए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर सौम्य सरकार ने जडेजा को एक शानदार छक्का जड़ा और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर नेहरा ने सौम्य सरकार को कोहली के हाथों कैच करा चलता किया। उसके अगले ही गेंद पर मोहम्मदुल्लाह ने एक कवर ड्राइव पर शानदार छक्का जड़ा। अब बांग्लादेश को जीत के लिए महज 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी, परंतु बुमराह द्वारा फेंका गया 19वां ओवर इतना शानदार था कि बांग्लादेश उसमें महज 6 रन ही बना सका। अब लास्ट ओवर में जरूरत थी बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 11 रनों की और मैच ड्रा कराने के लिए 10 रनों की। फिर क्या, धोनी, नेहरा, रोहित और पांड्या के साथ कुछ बात करते हुए गेंद एकदम नए हार्दिक पांड्या को दिए। धोनी ने कुछ बताया, फिर 20वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर मुशीफुर ने 2 चौकों की मदद से 9 रन बना लिए थे। वह 9 रन बना ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि मानो वह मैच जीत चुके हैं। बांग्लादेशी प्लेयर बाउंड्री पर नागिन डांस करने के लिए तैयार थे, लेकिन वह भूल गए थे कि अभी विकेट के पीछे एक विश्व विजेता कप्तान है, जिससे बढ़िया कोई क्रिकेट आज समझ नहीं पाया, उससे बढ़िया गेम रीडर शायद ही कोई दूसरा होगा। वह अभी मैदान पर खड़ा था, वह भूल गए थे कि अभी मैच जीतने के लिए पूरे 2 रन बनाने हैं। गेंदें भले ही 3 हैं और ध्यान देने वाली बात यह है, कोई भी भारतीय दर्शक अपने जगह से हिला तक नहीं। वह सब जानते थे कि माही की अभी चालाकी बाकी है। वह शतरंज की भांति मैच पर नजर रखते हैं और मैच खेलते हैं। जब बांग्लादेश जीत का जश्न मना रहा था, तब माही अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे थे और चौथी ही गेंद जैसे हार्दिक ने फेंकी तो मुशीफुर ने एक छक्का जड़ धोनी के स्टाइल में मैच खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल सीधे टीम इंडिया के गब्बर के हाथों में चली गई। फिर मोहम्मदुल्लाह ने 5वीं गेंद पर एक छक्का मार, वो भी मैच धोनी के स्टाइल में खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन धोनी ने उसी जगह पर अपने सबसे खतरनाक फील्डर रविंद्र जडेजा को फील्डिंग पर लगाया था। जडेजा बाउंड्री से दौड़ते हुए गेंद के नीचे आए और एक शानदार कैच पकड़ मोहम्मदुल्लाह को आउट कर दी। बांग्लादेश कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वह लगातार 2 विकेट गंवा चुके थे। अब बांग्लादेश को एक गेंद में जरूरत थी 2 रनों की। अब धोनी पांड्या से बात कर रहे थे और उन्हें कुछ समझा रहे थे। फिर पांड्या ने जैसे ही लास्ट बॉल फेंकी, उससे पहले माही अपना एक ग्लव्स निकाल तैयार बैठे थे। पांड्या ने बाउंसर बॉल फेंकी और बैट्समैन उसे छू न सका और बॉल सीधे धोनी के हाथों में चली गई। बांग्लादेश 1 रन लेकर मैच टाई करवाना चाहता था, लेकिन वह भूल गए कि विकेट के पीछे अभी खड़ा था हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ने वाला शख्स महेंद्र सिंह धोनी। बैट्समैन के बैट से बॉल टच न होने के बाद भी धोनी आवेश में आकर बॉल थ्रो नहीं की, बल्कि वह चीते की रफ्तार से दौड़ गेंद स्टंप पे मार दी और युवा गाता को रन आउट करवा दिया। भारत को यह मैच 1 रन से जितवा इतिहास रच दिया और अपने उस तस्वीर जो इंडियन प्लेयर का मजाक बनाए थे, उन सभी का बदला माही ने ले लिया और बता दिया कि जब तक पूरा रन ना बना ले तब तक मैच नहीं जीतते और सेलिब्रेशन का कोई चांस ही नहीं है। और उनके घमंड को चकनाचूर कर इस भद्दे मजाक का बदला ले लिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। कैसी लगी आपको यह वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही मैच स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई मैच स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।